गुड मॉर्निंग। और आज के डिवोशन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम भजन संहिता 119 से पढ़ेंगे और वर्स नंबर 133। भजन संहिता 119 वर्स नंबर 133 और इस तरह से लिखा है उसमें, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न पाने दे। तो फिर से पढ़ता हूँ, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। एक्चुअली वर्स नंबर 130 भी पढ़ते हैं। तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज का सोच जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है, परमेश्वर की इच्छा में चलना। इसका मतलब क्या है? हर विश्वासी को ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसमें किस तरीके से चलना है। कई सारे विश्वासी आज भी परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाए हैं, वो जान नहीं पाए हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। उसके कई कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में, कभी अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उनको परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानने का समय ही नहीं मिला है। कभी कभी जानबूझकर देखी बातों को उन्होंने अनदेखा कर दिया है। और जब भी हम परमेश्वर की इच्छा से दूर जाते हैं या अलग होते हैं, हम कभी आशीष नहीं पा सकते। परमेश्वर की इच्छा हर एक विश्वासी के लिए है, उसकी एक योजना है और उसकी इच्छा क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है। ये इच्छा में कैसे पता चलेगी? सबसे पहले हमें उसकी इच्छा पता चलेगी उसके वचन से। वर्ष नंबर 130 में जिस तरह से लिखा है, तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है। कौन सी बात है? जो वचन में लिखी है। और उसमें लिखा है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं नहीं जानता सब कुछ, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को खोलता हूँ तो उसके वचन के प्रकाशन से भोले लोग समझदार होते हैं। और फिर वर्ष 133 में लिखा है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। उस वचन के मार्ग पर जो तेरी इच्छा की ओर ले जाते हैं हमें। और जो व्यक्ति यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने का निर्णय लेता है, उसे परमेश्वर के वचनों पर चलना बहुत आवश्यक है। बिना परमेश्वर के वचनों के हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। और अगर हमें परमेश्वर की इच्छा में चलना है तो हमें उसके वचन में बढ़ना होगा, उसके वचन को जानना होगा। क्यों? क्योंकि एक वचन ही हमें सिखाएगा, एक विश्वासी को बताएगा कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, क्या करना है। एक बार हम उस वचन को प्राप्त करते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा बताएगा कि कौन से स्थान पर जाना है। कई बार मिशंस के लिए लोग तैयार होते हैं और वो किस तरह से होते हैं? वचन के अनुसार सुनते हैं, वचन के अनुसार सुनते हैं और फिर परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनको बताती है कहाँ जाना है। कई बार पवित्र आत्मा कहेगा इसी स्थान पर सेवकाई करनी है, कई बार परमेश्वर कहेगा दूसरे स्थान पर जाना है। सेम चीज़ नौकरी के बारे में है। परमेश्वर कहेगा कि अगर हम जब परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहेगा तो परमेश्वर कहेगा, पवित्र आत्मा बताएगी इस स्थान पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमारे जीवन के हर निर्णय में परमेश्वर की इच्छा क्या है ये हमें जानना जरूरी है। और एक बार जब जान जाए तो पवित्र आत्मा की ओर समर्पित होना जरूरी है, ताकि वो हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। जब हम जाते हैं कोई स्थानों पर, हम जैसे बीच में मिशन ट्रिप गए थे कई वर्ष पहले जयपुर, तो हम किले को देखने गए जिसको एक किसी राजा ने बनाया था 400-500 वर्ष पहले। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, क्या है, किस लिए है। तो हमारे संग एक गाइड था। वो गाइड हमें लेकर कहा कि ये इस साल में बना, ये यहाँ पे ये राजा रहता था, यहाँ पे उसकी रानी रहती थी, यहाँ पे अगर खतरा हो तो यहाँ से भाग निकलने का रास्ता था। वो सब कुछ जानता था और हमें कोई रास्ते नहीं पते थे। कभी भी अंधेरे में चल रहे थे, कभी उजाले में चल रहे थे, कभी बड़ी जगह में थे, कभी छोटी जगह में थे। लेकिन हमारे संग वो गाइड था, इसलिए हमें पता था कहाँ जाना है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें उसकी इच्छा बताता है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमें दी गई और हमसे कभी निकलेगी नहीं, हमेशा के लिए हमें दी गई है, वो हमें स्थानीय रूप से बताएगा कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना।
क्या आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से फॉलो करने की ख्वाहिश है? और अगर है तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उसके वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई। जब हमारी सोच, हमारी समझ परमेश्वर के वचन से नियंत्रित है, तो ही हम गलातियों का 5:16 कर पाएंगे, जो है आत्मा में चलना। अगर परमेश्वर का वचन हमें नियंत्रित नहीं करता है तो हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा में भी चल नहीं पाएंगे और ना ही उसकी इच्छा पूरी कर पाएंगे। तो आज सुबह आपको प्रोत्साहित करने के लिए मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब भी हम इस वचन को ग्रहण करें, ये सोचें और मनन करें कि परमेश्वर प्रभु तेरी इसमें इच्छा क्या है। और जब वो इच्छा हम जान जाएं तो पीछे नहीं हटना है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा और हमारे हमेशा सदैव हमेशा अच्छी होती है। फिर पवित्र आत्मा से मांगे, प्रभु सही स्थान पर ले जाओ। याद रखो, इसलिए आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होना है। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह पे निर्भर होंगे, उसके वचन, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ्य जो उस अनुग्रह से में दिया जाएगा, हमें परमेश्वर की इच्छा को बताएगा और हम सिद्ध तरीके से परफेक्टली परमेश्वर की इच्छा में चल सकते हैं। ये कठिन बात नहीं है, ये आसान है। हर विश्वासी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकता है, सिर्फ निर्णय लेना बाकी है। और जिस दिन आप वचन में, आज हम वचनों को मनन करें, पवित्र आत्मा से मांगे कहाँ हमारी अगुवाई करना चाहता है और उसके अनुग्रह पर निर्भर रहें, परमेश्वर आपकी इच्छा आपके और मेरे जीवन के द्वारा पूरा करेगा। उम्मीद करता हूँ इन वचनों को सोचकर और सुनकर इसके बारे में आप सोचेंगे और फिर मनन करेंगे और इसी तरीके से उत्साहित होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। आइए मिलकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करके उसकी इच्छा में चलें और उसकी योजना को अपने जीवन के द्वारा पूरी तरह पूरा करें। आमीन, आमीन।